अरे जीजा जी, आपकी बेटी बड़ी सुंदर और संस्कारी है। हमें दहेज भी नहीं चाहिए, बस अपनी बेटी दे दीजिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, हमें रस्म पूरी करनी चाहिए। शुभ काम में देरी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अपनी बेटी के लिए मुझे इतना अच्छा लड़का मिला है। अब मेरी सारी की सारी बीमारियां खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगी। देख लेना आप सब, अब मैं शांति से जी सकता हूँ। नमस्कार। तुम सब यहाँ क्या कर रही हो? ये यहाँ क्या कर रहा है? ये लोग रिश्ता पक्का करने आए और हम उसे तोड़ने आए हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? हमारे फैमिली मैटर्स में दखल मत दो। चिल ब्रो, तुमने आज तक एक लवर या दोस्त को शादी तोड़ते हुए देखा होगा, लेकिन आज लाइफ में फर्स्ट टाइम एक सास शादी तोड़ने आई है। अबे खड़े क्या हो, जाओ यहाँ से बाहर निकलो। डोंट टेक स्ट्रेस ब्रो। हमारे पैरों में हल्दी लगी और हाथों में हमने चूड़ी पहन रखी और हम साड़ी भी पहनती हैं। तुमको क्या लगता है इसमें हम कुछ कर नहीं सकती? हमने अपने चाकू भी तेज कर रखे हैं और पीछे गाड़ी में ही पड़े हैं। You know something bro? तुम्हें उसके पति से ज्यादा उसकी होने वाली सास और ननद की चिंता करनी चाहिए। अगर आकृति तुम्हारी बहू बनती है तो तुम सुबह जल्दी उठोगी या उसे उठाना होगा? उसे उठना होगा। और क्या तुम उसके लिए कॉफी बनाकर लाओगी? मैं क्यों बनाऊंगी? डिशम, घर में कोई भी लड़ाई होने पर तुम उससे माफी मांगोगी या मंगवाओगी? हम माफी क्यों मांगने लगे? नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। इन लोगों को बहू नहीं, एक बिना पैसों के काम करने वाली नौकरानी चाहिए। अगर वो मेरे घर की बहू बनती है तो सुबह जल्दी मैं उठूंगी, उसके लिए कॉफी भी मैं बनाऊंगी, झगड़ों के लिए मैं उससे माफी मांगूंगी। बस उसे मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रखना होगा। सुनिए ना पापा। बेटा तुम रुक जाओ। ऐसा बर्ताव कोई करता है मेहमानों के साथ? तुम इन्हें निकालते हो या हम यहाँ से निकल जाएं? तुम लोगों को मैं ऐसे ही खिला पिलाकर सांड बना रहा हूँ। निकालो इन सबको यहाँ से, मैं खुद ही निकाल देता हूँ। निकलो निकलो, जाओ यहाँ से, जल्दी निकलो। तुझे क्या लगता है सारे महीने बस हम सास बहू का ड्रामा ही देखते हैं? हम लोग उसके अलावा एक्शन मूवीज देखने की भी शौकीन है बेटे। यू नो व्हाट आई मीन टू से? तुम लोग सास बहू के सीरियल देखने वाले मेरा क्या बिगाड़ दोगे? ऐसा बोलने की हिम्मत भी मत करना। ज्यादा जुबान चलाई तो तेरे सारे घर को बर्बाद कर दूंगी। इसके लिए तुम जितने भी रिश्ते लगाओगे उन्हें तोड़ने के लिए हम यहाँ आते रहेंगे। किसी को भी यहाँ आकर अपना टाइम और गाड़ी का पेट्रोल बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। चाहे लड़का हमारे पड़ोस का हो या कोई विदेश या कोई NRI, सीन यही होगा। इस बात को अपने दिमाग में बैठा ले, ये ही सीन रिपीट होता रहेगा। लेट्स गो गर्ल्स। मुझे नहीं करना सिटी चैनल का ये रिश्ता, चलो यहाँ से। अरे सुनो, रुको। पापा, क्या ये रिश्ता भी हाथ से निकल गया? पापा, अब क्या आप कुछ नहीं कर सकते? कार्ती ने हमारी मिल बंद करवा दी और ये रिश्ता जुड़ने से पहले ही तुड़वा भी दिया। क्या मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी पापा? बेटा बेटा, कुछ नहीं जानती तुम बेटा। तुम अंदर जाओ, जाओ बेटी, इसे अंदर ले जाओ। सत्ती ला, बीपी नाप मेरा बीपी। हाँ। एक गांव के 8 खिलाड़ी, तुम्हें रूल्स पता है ना? उन्हें बस यही खेलना आता है। एसोसिएशन इस बात को नहीं मानेगी। सर, इंडिया में 32 स्टेट्स हैं। हमारे तेलुगु स्टेट से क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर सिलेक्ट होते हैं? 1983 में महाराष्ट्र से बस 8 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए थे। 1953 में टेकल्ली के 7 खिलाड़ियों ने कबड्डी नेशनल टूर्नामेंट में भाग लिया। अगर आप मौका देंगे तो खुद को साबित करके दिखाएंगी। अगर आपको रिजल्ट्स की चिंता है तो वो आपको निराश नहीं करेंगी। ऐसा लगता है तुम्हें इन लड़कियों पे पूरा यकीन है। हम कबड्डी कप जीतने के लिए नहीं खेल रहे सर, आने वाली 2 पीढ़ियों के लिए एक स्कूल बचाने के लिए हम कबड्डी खेल रहे हैं। मेरे बाबा ने स्कूल बनाने के लिए अपनी जमीन बेची थी, लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर के चलते उन्हें मजबूरन स्कूल बंद करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट को एप्लीकेशंस भेज कर हम थक गए हैं सर। अब टूर्नामेंट जीतकर ही अपनी बात रखेंगे। तुम ये सब शिक्षा के लिए कर रहे हो, तुम्हें मेरा पूरा सपोर्ट है।
बोर्ड मेंबर्स को मैं मना लूंगा। तुम अपनी तैयारियां शुरू करो। थैंक यू सर। कुरुनल सिंधु, वैजाग अरुणा, ये दोनों अच्छी प्लेयर है। ये दोनों टीम में होंगी तो एसोसिएशन मेंबर्स को मनाने में आसानी होगी। वो आंध्रा टीम का हिस्सा बनेंगी सर। हमारे पास फंड्स की थोड़ी कमी है। कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। विल यू? ग्रेट। थैंक यू सर। आप सच कह रहे हैं ना कोच? हाँ, अब हम भी 2021 कबड्डी नेशनल गेम्स का हिस्सा हैं। अब से रोज सुबह 5 बजे जमकर प्रैक्टिस हुआ करेगी। बिल्कुल भैया। आत्रेयपुरम की लड़कियां कबड्डी नेशनल्स के लिए सिलेक्ट हो गई हैं। रामकृष्ण मेमोरियल स्कूल में खुशी का माहौल बना हुआ है। कार्ति ने लड़कियों के लिए अपने भविष्य की भी चिंता नहीं की और इन्हें ट्रेन करने के लिए अपनी नौकरी से भी रिजाइन कर दिया। उसकी न्यूज के हिसाब से मैच हो रही है ना? पापा पापा बोलकर मेरी अपनी बेटी ने मुझे धोखे में रखा और पता नहीं तुझे इस घर से ऐसा क्या मिला है कि भैया तुझसे ज्यादा वफादार यहाँ पर कोई भी नहीं है। तुम्हें उससे बात करके ये मैटर को हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए। तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हें अब तक उल्लू बना रही थी। जब ये ऐसी लड़कियाँ अपने घर वालों को धोखे में रख सकती हैं, तो हम जैसे बुरे लोगों को अच्छा बनने की क्या जरूरत है? ये सब अब तक क्यों नहीं आए? कॉल करके देखता हूँ। वो फोन ही नहीं उठा रही है। सीधा ये सारा ड्रामा क्या है? सत्यावती, अमरावरम, ये सब चल क्या रहा है? ये लोग कबड्डी प्लेयर्स हैं, इसलिए इनके साथ सब लोग अच्छे से बर्ताव करते हैं। तुम्हारी लड़कियों का क्या होगा अगर किसी लड़की ने कुछ कर दिया तो? एक लड़का किसी बैट की जैसा होता है और एक लड़की किसी बॉल की तरह। चाहे बल्ला बॉल को लगे या बॉल बल्ले को मारे, दर्द हमेशा बॉल को ही होगा ना। समझे कि नहीं मेरी बात? मजे के लिए नहीं मारा। उन्होंने कुछ कहा क्या? बिल्कुल वो करेंगे। अगर तुम लोग ऐसे छोटे छोटे कपड़ों में घूमोगी तो लोग तो फिर उंगली उठाएंगी ना। ये गाँव है, यहाँ के लोग तुम्हारे कपड़ों के साइज से तुम्हारा कैरेक्टर नापते हैं। हमें लगा इन्हें खेलने दे तो ये लाइफ में सेटल हो जाए। ये सब होगा कैसे पता? ये ऐसे कबड्डी खेलने देने से तुझको क्या लगता है कि एनआरआई लड़कों की लाइन लग जाएगी यहाँ पर? हाँ, इस दर्जी की बेटी के लिए तो पड़ोस से भी रिश्ता नहीं आएगा। क्या हुआ सीताराम जी, तुम सब प्रैक्टिस पे क्यों नहीं आई? नहीं आएगी। अब से ये तुमसे और तुम्हारी कबड्डी से दूर रहेगी। आज के बाद कोई प्रैक्टिस नहीं होने वाली। आप क्या कहना चाहते हैं? 1 महीने में ये सब नेशनल चैंपियंस होंगी। इनके चैंपियन बनने से हमारा क्या बदलने वाला है? हम बस चाहते हैं कि ये मच्छी पकड़े और हमारे लिए खाना पकाए। हमें मेडल्स का लालच नहीं है, इन्हें घर के काम और खाना पकाना आना चाहिए बस। तुम सब मछली पकड़ते हो, घर के काम करते हो, खाना भी पकाते हो, बच्चों को इस सब में क्यों ढकेलते हो? हम जो करते हैं उससे इनकी शादी तो अच्छे से हो जाएगी, लेकिन अगर ये करेगी तो इनके लिए रिश्ता ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। तुम लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तुम लोग डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के लिए नीजू वीडू गए थे ना? इनके कपड़े देखकर मेरी बहन ने मुझे फोन किया था। उसने इसे अपनी घर की बहू बनाने से मना कर दिया। कहती है इसे मेले में ले जा करना चाहो। हमारे कपड़ों से हमारी पहचान नहीं बनती, हमारी सोच से बनती है। मैं ये बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें बदलने की कोशिश मत कीजिए सर। मुझे नहीं लगता कि ये खेल खेलने से इनका भविष्य कुछ बेहतर होगा। हमारी बेटियों को पढ़ने दीजिए सर। सिर्फ पढ़ाई से ये लाइफ में सेटल नहीं हो जाएंगी। स्कूल में बहुत बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन टॉपर सिर्फ एक ही बनता है। बाकियों को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कुछ नहीं कर सकते। बस वो अपनी ताकत को पहचान जाए तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर साइना नेहवाल के पिता उसे खेलने के लिए सपोर्ट नहीं करते तो इंडिया में साइना जैसी खिलाड़ी नहीं होती। अगर एक बाप अपने बेटे के हाई स्कूल के ग्रेड्स देखने से डिप्रेशन में चला जाता तो हमारे पास सचिन तेंदुलकर नहीं होता। अगर बच्चों को जिंदगी में कुछ हासिल करना है तो माँ बाप की सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। उनकी कामयाबी में तुम्हारी क्या जीत है, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं। इनको खिलाने के लिए ऐसे न जाने कितने भाषण देगा ये, क्योंकि इनको जिताकर अपने बाप का बनाया हुआ स्कूल बचाना चाहता है ये आदमी। सच बोल रहा हूँ मैं, समझा? ये सच है कडियम बाबू। अगर मेरे बाबा ने ये स्कूल मेरे बच्चों के लिए बनाया होता तो उसमें मेरा फायदा होता, लेकिन इनकी जीत में मेरी ही नहीं, इस गांव के हजारों बच्चों की जीत होगी।
तुम लोग एक लड़की के बड़ी होने की खुशियां मनाते हो। 18-19 में उसकी शादी हो जाती है, 20 की उम्र में वो माँ बन जाती है, फिर उसकी जिंदगी बच्चों में सिमट जाती है। क्या ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए? क्या उसे घर में बंद रहना चाहिए? उसे बाहर निकलकर अपने सपने पूरे नहीं करने चाहिए? आमतौर पर आदमी कम से कम 60 साल तक जीते हैं। लड़कियां भी उतना ही जी लेती हैं, लेकिन मेंटली 20 में ही मर जाती हैं। क्या इन्हें 20 की उम्र में मार देना चाहिए? नेशनल टूर्नामेंट में जीतने पर ये स्पोर्ट्स कोटा से नौकरी पा सकती हैं। इनकी जिंदगी बेहतर होगी। हमें नाकाम करने के लिए बहुत से लोग हमारे सामने आते रहेंगे। अब फैसला आपके हाथों में है, आपको जीतना है या हारना है। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें लगता है इनके लिए कहीं से अच्छे रिश्ते आएंगे? क्या लगता है नौकरी देने के लिए सरकार खाली बैठी है? एक कप जीतने की बात सुनकर सब सपने देखने लग गए और तुमने इसकी बातों पर यकीन कर लिया। वहाँ दिल्ली की लड़कियां तक सुरक्षित नहीं हैं, इन गांव की लड़कियों का कौन ध्यान रखेगा? चलो ये खेल वेल कुछ नहीं है। तुमने मुझे राखी बांधी है। एक कोच नहीं बल्कि एक भाई की हैसियत से बोल रहा हूँ। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। एक बार सोचना जरूर। उसकी बात सुनी तुम लोगों ने? ध्यान से सोचो तुम लोग। मैं अपनी बेटी को नहीं भेजने वाला। चलो चलो चल चल। गेम ओवर। ये मेरी मिल को बंद करने और लड़कियों से लड़कों को पिटवाने जितना आसान काम नहीं है। अब इनका दिल्ली जाना आसान नहीं होगा। तुम भीख भी मांगोगे तब भी अपनी बेटियों को कबड्डी खेलने नहीं भेजने वाले। कप जीतना तो बहुत दूर की बात है। हाँ।